मैं प्रकाश सिंह आप सभी छात्रों को अपना स्नेह संप्रेषित करता हूँ। छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे युग दृष्टा, महाकवि तथा सनातन धर्मावलंबियों के सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में यह कहा जाता है कि सूर शशि तुलसी रवि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करहीं प्रकाश। इस महान विभूति का अवतरण हमारी भारत भूमि के पवित्र धराधाम पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में आत्माराम दुबे और हुलसी के यहाँ विक्रम संवत 1547 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इनके जन्म के समय जो असामान्य बातें हुई उनमें कहा जाता है कि ये 12 महीने माता के गर्भ में रहने के बाद इनका जन्म हुआ और जन्म के समय ये रोए नहीं। इनके मुख से जन्म के समय ही राम नाम का उच्चारण हुआ था। यह भी कहा जाता है कि जन्म के समय ही इनके मुख में प्रौढ़ व्यक्ति की तरह 32 दांत मौजूद थे और देखने में ये किसी 5 वर्ष से कम के बालक नहीं लगते थे। माता पिता का मन अनिष्ट और अमंगल की आशंका से भरा हुआ था। इनकी माँ ने अपनी दासी चुनिया के जिम्मे इनका लालन पालन सौंप दिया और कहा जाता है कि इनके जन्म के ठीक 2 दिन बाद इनकी माँ का देहांत हो गया था। जब तुलसीदास 5.5 साल के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब बालक तुलसी पूर्णतः अनाथ हो गए थे, यानी इनके आगे पीछे कोई नहीं था, इनका लालन पालन करने वाला कोई नहीं था। ऐसी मान्यता है कि इनके ऊपर माँ पार्वती को दया आई और ये माता पार्वती प्रतिदिन ब्राह्मणी का वेश धारण करके गोस्वामी तुलसीदास को भोजन करा जाती। बाद में भगवान शंकर की प्रेरणा से अनंतानंद के प्रिय शिष्य नरहरियानंद जी ने तुलसीदास का दामन थामा। चूँकि जन्म के समय ही इनके मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ था, अतः नरहरिदास ने, वही नरहरियानंद यानी नरहरिदास ने इन्हें राम बोला कहा, यानी अब इनका नाम राम बोला हो गया। विक्रम संवत 1561 में इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। गोस्वामी तुलसीदास का यज्ञोपवीत संस्कार राम की जन्मभूमि अयोध्या में हुआ और कहा जाता है कि यज्ञोपवीत संस्कार के समय बिना सिखाए तुलसीदास के मुख से गायत्री मंत्र का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण किया गया। वहाँ उपस्थित जितने विद्वान थे सबको बेहद आश्चर्य हुआ। गोस्वामी जी अत्यंत प्रखर बुद्धि के स्वामी थे। अपने गुरु के श्रीमुख से एक बार ये जो कुछ भी सुन लेते थे वह इनको कंठस्थ हो जाता था। सूकर क्षेत्र में इनके गुरु ने इनको रामचरित सुनाया। बाद में काशी में शेष सनातन जी के यहाँ 15 वर्ष तक इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। कुछ दिन बाद इनका विवाह रत्ना से हुआ। अपनी पत्नी के प्रति इनकी बहुत अधिक आसक्ति थी। पत्नी को उनकी इतनी आसक्ति पसंद नहीं थी, अतः एक बार उन्होंने, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने इनको बहुत डांटा फटकारा और यहीं से तुलसीदास को गृहस्थ आश्रम से विरक्ति हुई और गृहस्थ आश्रम से विरक्त होकर के तुलसीदास जी की ईश्वर में आसक्ति उत्पन्न हुई और इन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया। ऐसी मान्यता है कि एक प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास को परम राम भक्त हनुमान जी का पता बताया और हनुमान जी ने
ईश्वर से मुलाकात में उनकी सहायता की। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत राम रघुबीर। ईश्वरीय प्रेरणा से तुलसीदास के अंदर का कवि जागा और ये संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। लेकिन एक विचित्र बात होती थी कि दिन भर ये जितनी पद्य की रचना करते थे, जो भी लिखते थे, अगले दिन वो सब गायब हो जाते थे। बाद में फिर भगवान शंकर की प्रेरणा से, भगवान शंकर के आदेश से इन्होंने अपनी भाषा में यानी अवधी में रामचरितमानस लिखने का फैसला किया और अयोध्या में 1631 संवत रामनवमी के दिन, जिस दिन राम जन्म का योग था, ये रामचरितमानस लिखने बैठे। धीरे धीरे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की जाने लगी और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में संवत 1633 को माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष के दिन, जिस दिन राम विवाह का योग था, रामचरितमानस के 7 कांड पूर्ण हो गए। रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने हिंदू समाज को एक अलग संदेश दिया। बिखरे हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का अनुपम प्रयास किया। हमारा हिंदू समाज शैव, शाक्त और वैष्णव 3 खंडों में विभाजित था और ये तीनों लोग आपस में अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। गोस्वामी जी ने मानस के माध्यम से सबको एक सूत्र में बांधा। इस ग्रंथ में उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे भगवान राम शंकर की आराधना करते हैं और भगवान शंकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तथा ये दोनों मिलकर के शक्ति की पूजा करते हैं। मानस के संबंध में मधुसूदन सरस्वती ने कहा है, आनंद कानन यस्मिन जंग मस्त तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अर्थात काशी रूपी आनंद वन में तुलसी रूपी तुलसी के पौधे पर कविता रूपी सुंदर मंजरी के लिए राम नामक भौंरा हमेशा गुंजायमान रहता है। गोस्वामी जी के रामचरितमानस को काशी के वर्तमान पंडितों का बहुत बड़ा विरोध भी झेलना पड़ा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि रामचरितमानस को स्वीकार करने से पहले इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रखा गया। रामचरितमानस के ऊपर पुराण, पुराण के ऊपर शास्त्र तथा शास्त्रों के ऊपर वेदों को रखा गया। अर्थात सारे धार्मिक ग्रंथों के नीचे रामचरितमानस को रख करके काशी विश्वनाथ मंदिर के पट को बंद कर दिया गया। लेकिन अगले दिन जब दरवाज़ा खुला तो रामचरितमानस सभी धर्म ग्रंथों में सबसे ऊपर पाया गया और उस पर भगवान शंकर के हस्ताक्षर भी थे। सारे ब्राह्मण लज्जित हुए और सबने एक स्वर में रामचरितमानस की महत्ता को स्वीकार किया। रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने निर्गुण को सगुण से जोड़ा, वैष्णव, शाक्त और शैव में संबंध स्थापित किया, राजा प्रजा के बीच के रिश्ते को समझाने का प्रयास किया, भक्ति और कर्म में समन्वय स्थापित किया। इनका अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान रूप से अधिकार था। गोस्वामी जी ने लगभग साहित्य की सभी शैलियों में, सभी विधाओं में काव्य रचना की है। शब्दों पर इनकी अद्वितीय पकड़ थी, शब्दों पर इनका अनुपम अधिकार था। रामचरितमानस में लगभग 16,000 से भी अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। उन्होंने दोहा, चौपाई, सोहर, सोरठा, छप्य, पद, कवित आदि मात्रिक और वार्णिक छंदों में काव्य रचना की है। गोस्वामी जी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली तथा भैरवे रामायण आदि। कलयुग ने जब इन्हें त्रास देना शुरू किया
तो एक बार पुनः हनुमान जी की आज्ञा से इन्होंने विनय के पद रचे, अर्थात विनय पत्रिका की रचना की। और अंत में संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। धन्यवाद।